गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम गैट बी के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। हर एक चीज गैट बी के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम गैट बी के बारे में देखें तो गैट बी होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर लास्ट जो हुआ था ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इसी साल हुआ था 2023 में। हर साल ये कंडक्ट किया जाता है एग्जाम। अगर हम इस टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये जो एक टेस्ट है ये किस चीज के लिए होता है? ये होता है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स में एडमिशन चाहते हैं। मास्टर्स में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में चाहते हैं, या फिर एमटेक में चाहते हैं, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर एमवीएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में चाहते हैं। तो इन सब में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आप गैट बी के थ्रू यहाँ पर जा सकते हो। गैट बी की एक बहुत अच्छी बात है कि आप जब ये मास्टर्स के प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको स्टाइफंड दिया जाता है। एमएससी के लिए 5000 रुपीज, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए 7500 पर मंथ, और एमटेक और एमवीएससी के लिए 12000 पर मंथ। तो आप एमएससी तो अपनी कर ही रहे हो, उसी के साथ साथ आपको स्टाइफंड का अमाउंट भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी थोड़ी पॉकेट मनी टाइप ऑफ रख सकते हो इसको। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह तो कॉलेजेस में होती ही है। अगर हम यहाँ पर देखिए, जो ये एग्जाम है ये सीबीटी मोड होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पर आपको फीस अगर पे करनी है, एप्लीकेशन फीस, तो इतनी आपको पे करनी पड़ती है अगर आप यहाँ पर चाहते हो एडमिशन लेना गैट बी के थ्रू और इस फॉर्म को फिल करना। अगर हम यहाँ पर देखें मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड होता है। पेपर में अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब आता है, लेकिन 12th लेवल का ही आता है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 60 ही करने होते हैं और 60 मार्क्स का टोटल होता है। सेक्शन बी में 100 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 60 करने होते हैं, और इसमें सिर्फ बायोलॉजी आता है, बीएससी लेवल का पूरा बायोलॉजी आपका, जो हम सिलेबस अभी देख लेंगे। 180 मार्क्स का होता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 240 मार्क्स यहाँ पे हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें मीडियम जो होता है वो इंग्लिश रहता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ये पेपर होगा। अगर हम मार्किंग स्कीम देख ले तो मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी का मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखें तो हाफ नेगेटिव मार्किंग होने वाली है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में अगर हम देखें तो 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है अगर आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो यहाँ पर ये रहती है मार्किंग स्कीम। सिलेबस की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो सिलेबस में क्या क्या चीजें आती है हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। सो पार्ट ए का तो हमने देख लिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आती है 12वीं कक्षा तक। पार्ट बी में बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री आता है, इम्यूनोलॉजी, सेल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको पढ़नी पड़ती है। लेकिन सेक्शन बी में जैसे कि मैंने कहा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको सब कुछ नहीं करना होता है। तो आप यहाँ पे कुछ यूनिट स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेसिंग स्किप करना तो आप स्किप कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर जो टॉपर होता है उसके मार्क्स लगभग 205 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आते हैं। अगर आपके मार्क्स 150, 160, 170 भी आते हैं तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैट बी के थ्रू इतने सारे कॉलेजेस अवेलेबल है। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स गैट बी है, क्योंकि इसमें इतने सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है टॉप, और उसी के साथ साथ आपको स्टाइफंड भी अच्छी खासी प्रोवाइड करता है। जैसे कि देख सकते हैं बीएचयू एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो इसके साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अलावा यहाँ पर आईआईटीज भी इसके साथ कनेक्टेड है। 2 आईआईटी इंदौर और आईआईटी रुड़की। तो आप देखिए, आप आईआईटी रुड़की और इंदौर में जाके पढ़ भी सकते हो और आपको स्टाइफंड भी मिल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा इंदौर है, रुड़की है, इसमें यहाँ पर जेएनयू है। जितने भी बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स इंडिया में हैं वो सभी इसके साथ लगभग कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आप आरसीबी में भी जा सकते हो, दैट इज रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भी इसके थ्रू आपको बुलाता है। तो इसमें भी आप जा सकते हो अपने कोर्सेज करने के लिए। या आपको बेसिकली इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए बुलाता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब क्या होता है? पीएचडी प्लस एमएससी दोनों ही कोर्सेस। लेकिन यस, इसमें आपको एमएससी एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको एमएससी के बाद ये लग रहा है कि आपको इस इंस्टीट्यूट से पीएचडी नहीं करनी है तो आप छोड़कर जा भी सकते हो।
आप यहाँ पे देख सकते हो एसपीयू एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वो भी है यहाँ पर। एमएसयू बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ये भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप देख सकते हो इतने सारे बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो पिछले साल अप्रैल में हुआ था, इस साल जून में हुआ है, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन होता रहता है इसके एग्ज़ाम वगैरह में, लेकिन ऐसे अप्रैल टू जून के बीच में होता है। और जो इसके फॉर्म्स आते हैं वो भी थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जैन टू मार्च के बीच में इसके फॉर्म्स आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम है गाइज, अगर आप करना चाहते हो ना तो बिल्कुल बिल्कुल बेशक इसके लिए प्रिपेयर करिए और बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।